सभी का वेलकम है आज के इस वीडियो में। दोस्तों एवं शिक्षकों, आपको एक बात बतानी है कि आपको याद होगा पिछला शिक्षा मंत्री का जो बयान आया था कि जो भी शिक्षक विद्यालय परिसर से बाहर जाएंगे शौच के लिए, उनको क्या है, उनकी उस दिन की आधी सैलरी काट ली जाएगी। उसी बयान पे शिक्षा मंत्री का आज सफाई आया है। उन्होंने कहा था कि अगर शौच के लिए जाएगा तो आधी सैलरी, और अगर 1 घंटे तक बाहर रह गया तो पूरी सैलरी उनकी क्या कर ली जाएगी, काट ली जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे उनकी सफाई आई है मंत्री जी का कि भाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, उसका तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। समझे, मेरा कहने का मतलब था कि जो शिक्षक जाते हैं स्कूल में पढ़ाएं, हमको सुनने के लिए मिलता है, बहुत बहुत लोगों से सुनने को मिलता है कि जब जांच में जाते हैं लोग तो क्या करते हैं, अधिकारी जब जांच में जाते हैं तो वो वहाँ पहुँचते हैं तो शिक्षक नहीं रहते हैं, और जब शिक्षक आते हैं बाद में तो अधिकारी पूछते हैं कि कहाँ थे, तो बोलते हैं कि शौच के लिए गए थे। इस मुद्दे पर हम बोले हैं कि वैसे शिक्षक को क्या है, काट ली जाएगी सैलरी, क्योंकि आप जब गए हैं स्कूल में, विद्यालय में, तो आप फिर शौच के लिए या बाहर के लिए क्यों जाते हैं, क्योंकि शौचालय तो इस विद्यालय में बना ही हुआ है। ऐसा जो है मंत्री जी का बोलना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मंत्री जी क्या बोल रहे हैं। अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर की थी टिप्पणी। आप देख रहे हैं शिक्षा मंत्री का बयान आया है, सफाई आया था। शिक्षकों को परेशान करना उद्देश्य नहीं है, ये पॉइंट को देखिए आप, शिक्षकों का परेशान करना उद्देश्य नहीं है, मंत्री जी बोल रहे हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट ये समझना है कि शिक्षा मंत्री के पास ये प्रॉब्लम जा रहा है, गौर करने की बात है। ये कंप्लेन जा रहा है कि बहुत सारे शिक्षक जो है बाहर जाते हैं, और जब विद्यालय में आ जाते हैं, ये कोई जांच करता अधिकारी या कोई, तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे शिक्षक नहीं है। तो शिक्षक जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि शौचालय के लिए जाता है। तो ये सब बात मंत्री जी तक कौन पहुंचा रहा है? हम ही आप में से कोई जो है अधिकारी के पास जा रहा है, वहाँ से पहुंचा रहा है। तो शिक्षकों को सबसे पहले इन सब बातों से क्या है, ये रहना चाहिए, उनको अलर्ट रहना चाहिए, बातों को यूनाइट के साथ फेस करना चाहिए। देखिए प्रेशर पड़ा तो मंत्री जी का बयान आया कि नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, सैलरी कभी नहीं कटेगी, किसी का सैलरी नहीं कटेगी। आज के बयान में उन्होंने बताया कि सैलरी किसी का नहीं कटेगा। ये बयान मेरा उन लोग के लिए था, दूसरे तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मेरा कहने का मतलब है हमारे शिक्षक भाई क्या है, मिलकर काम करें, अच्छा काम करें। ये मंत्री जी का बयान है। क्यों आ रहा है? क्योंकि शिक्षकों का विरोध उनको देखने को मिल रहा है। तो भाई शिक्षकों से हमारा यही कहना है, भाई बंधु एक साथ मिल करके रहें, कैटेगराइज नहीं रहें। गवर्नमेंट आपको बांटना ही चाहा है, कैटेगराइज में रहेंगे, बट के रहेंगे। भाई 99 वाले हैं, 94 वाले हैं, विशिष्ट हैं, नियोजित हैं, 3 वाले हैं, 5 वाले हैं, 7 वाले हैं, टीईटी हैं, नॉन टीईटी हैं, बीपीएससी हैं, टीआरई 1 2 3 हैं, समझे। तो उर्दू टीईटी हैं, इतने कैटेगरी में बंटना नहीं है। इसीलिए आपका ना पेमेंट बढ़ रहा है, ना कोई मांगे पूरी हो जा रही है। आज आपके ऊपर क्या है, टीईटी थोप दिया गया। तो ये इसका सारा का जिम्मेदार हम ही आप हैं। जब हम आप आपस में ही यूनाइट नहीं हैं तो सरकार क्यों हमारी बात मानेगी? नहीं मानेगी ना। सरकार को तो उलझा के रखना है ताकि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए हो, कोई मांग नहीं मनवा लें। 6 लाख हमारा लगभग हम लोग का शिक्षकों का क्या है, संख्या है, और हम लोग 2 बात नहीं मनवा पा रहे हैं। नहीं हमारा सैटरडे मिल रहा है हाफ डे, जो हमारा था वो नहीं मिल पा रहा है, नया क्या मिलेगा? आप किस उम्मीद से आप चाहते हैं कि आपको 7th पे मिले या 8th पे मिले? क्या उस लायक आपका फ़ाइट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ही लोग एक दूसरे के प्रति जब हम सवाल उठाते हैं तो हम ही में से कुछ लोग जो है सरकार की तरफ से डिफेंड करने लगते हैं, बचाव करने लगते हैं। तो भाइयों मिल करके रहेंगे तभी एक विद्यालय में है, ऊंच नीच होगी, स्टाफ के बीच में ऊंच नीच होगा, सब होगा, लेकिन ये सब आपस की बात है। ये आपस में हम लोग बैठ करके हल कर लेंगे। कुछ मतभेद भी होता है विद्यालय में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बातों को हम कहाँ पहुँचाएँगे, ग्रामीण तक पहुँचाएँगे या
अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, आपस में बैठ के हल कर लेंगे और विद्यालय में किसी तरह का परेशानी ना हो, बच्चों तक ना जाए, बच्चों की पढ़ाई पर इफेक्ट नहीं पड़े, ऐसा कार्य करेंगे। स्टाफ के बीच में सहमति ज़रूरी है, आपस में मेल ज़रूरी है, तभी जो है अच्छा आप शिक्षा दे पाएंगे और तभी जो है से हम बेहतर बिहार को बना पाएंगे और बेहतर भारत का जो सपना है वो देख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री इतने क्लिपों में इतना आज सफाई दिया है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि सैलरी काटी जाएगी। सैलरी किसी बेस पर नहीं कटेगी। सैलरी जो है से जो गलत तरीके से काम करेंगे उसके लिए कटेगी। भाई गलत तरीका तो रहेगा तो कटेगा ही, ये हम भी इसके समर्थन में हैं। लेकिन चीज़ें ये है कि भाई आपस में हम लोग यूनाइट रहें, शिक्षक लोग यूनाइट रहें, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। सबकी नंबर आने वाली है, अभी टीईटी किया, कल कुछ और कर देगा, परसों कहेगा कि नहीं इतना पैसा नहीं देंगे। आप देखिए मेडिकल का कट कर लिया गया। भाई काटिए ना, जिसका विकल्प है उसको दीजिए। जो चाहता है कि नहीं ये मेडिकल काट रहे हैं तो हमको दीजिए, हमको वो सुविधा चाहिए, आप ऑप्शनल दीजिए ना, थोपिए नहीं, ऑप्शन दीजिए। तो भाई चर्चा तो बहुत है, वीडियो लंबी हो जाएगी, समझे, चर्चा बहुत है। ये शिक्षा मंत्री का आया था बयान और हमको लगा कि ये चीज़ें आप तक पहुंचाएं, तो पहुंचाए वीडियो के माध्यम से। आपको इस तरह का न्यूज़ चाहिए। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर कर देंगे, क्योंकि हर न्यूज़ जो शिक्षकों के हित में रहती है, बच्चों के हित में रहती है, यूथ के हित में रहती है, वो सबसे पहले वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती है। और आप ही का स्नेह और प्यार है जिसके कारण हमारे वीडियो जो है से अच्छे व्यूज़ आते हैं और अच्छा उसका रिप्लाई आता है, कमेंट आता है। तो लाइक एवं कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और इसी तरह का वीडियो आप और चाहते हैं तो वीडियो को फॉरवर्ड करते रहेंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक यू ऑल।